बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे, एनर्जेटिक होंगे और स्कूल कॉलेज भी ओपन हो गए आप लोगों के। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। वो न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब अपने जो है वो इंटरमीडिएट फिजिक्स के लेक्चर जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब पे जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उसे आप लोगों ने ज़रूर जो है वो जो चीज़ें आप लोगों को मिलें, आप लोगों ने ज़रूर उसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और नो डाउट आप लोगों ने जो क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे वो आप लोगों ने मुझसे जो है वो कंसर्न करना है कि सर ये कैसे है, ये क्या होगा। तो बहुत आप लोगों को एक फिजिक्स जो है वो एक न्यू डायमेंशन में सीखने को मिलेगी। जिस तरह से आप लोगों को लगता है कि फिजिक्स है, वैसे नहीं आप लोगों को फील होगा और आप लोग वाकई में ही अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द फिजिक्स एंड हाउ टू यूज फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं अब अपने लेक्चर्स में ही प्रूफ करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंटरमीडिएट का पार्ट 2 और उसका आपको पता है चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आइए। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि मैंने इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स है वो दोनों मैंने सेपरेट करके यहाँ पे राइट डाउन किए। उसकी भी एक रीज़न है कि मैंने इन दोनों को सेपरेट क्यों राइट डाउन किए। आप लोग ज़रा मुझे खुद बताएं। आप लोगों ने ये स्टैटिक का वर्ड है फर्स्ट द वर्ड स्टैटिक, अगर आप लोग याद करें तो आपने 9th क्लास में स्टूडेंट्स इसको जो है वो स्टडी किया होगा। स्टैटिक अगर आप रिकॉल करें, रिव्यू करें अपने माइंड के अंदर, तो बताएं व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक। हाँ जी, हाँ आवाज़ आ रही है कहीं से? एट रेस्ट, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि 9th में पढ़ा था एट रेस्ट। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, इलेक्ट्रो मीन चार्ज। सो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने जो है वो ब्रेक करके उसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जो वो निकाल लिए हमारी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। याद रखें ये हमारे पास बड़ा एक की पॉइंट है कि जब भी हमने कोई बुक पढ़नी होती है डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर या अपनी लैंग्वेज के अंदर, मीन के उर्दू में भी, तो जब तक आप लोगों को लफ्ज़ के मीनिंग पता नहीं है ना, और यकीन करें कि लफ्ज़ खुद बोलते हैं कि मैं ये हूँ, अगर आप उसको मीनिंग समझ लें तो आप लोगों को मेरे ख्याल से रटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करना चाहूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, डील्स विद दी या स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज when it is at rest। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर ही बात करेंगे। हम यहाँ पे आज कूलम्स लॉ को जो है वो डिस्कस करने वाले नहीं है। हम चार्ज को यहाँ बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो सकें। वेरी फर्स्ट आप खुद सोचें व्हाट इज चार्ज, द वर्ड व्हाट इज चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में देखें आप लोगों के माइंड में पहले तो आया होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव को आपको पता है, आप बोलते हैं उसको प्रोटॉन, और नेगेटिव को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये चीज आई होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन व्हाट इज एक्चुअल इन चार्ज? चार्ज एक्चुअली है क्या? हमारे पास यूनिवर्स के अंदर कहाँ है? तो इसको हम जरा बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने साथ मेरे जो है फ्रीक्वेंसी बना के, चूंकि ऑनलाइन लेक्चर, लेकिन हम ऑनलाइन नहीं है, मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपने मेरे हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास हर चीज़ जो एटम से मिलकर बनी हुई है, हर चीज़, इवन कि मेरी बॉडी भी, आपकी बॉडी भी,
हमारे पास सराउंडिंग में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। तो एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर आपको पता है क्या होता है? सर्कल्स में क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। अब यहां तक तो आप इसको समझ लें कि वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर हैं, और मेरी अपनी बॉडी एटम से बनी हुई है, और यूनिवर्स में तमाम चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है। इट्स मीन कि हर चीज में चार्ज है। जिस तरह के मैटर है, मैटर का मैस होता है, तो मैटर की एक और प्रॉपर्टी भी है कि मैटर का चार्ज भी होगा। तो याद रखें कि मैटर, हमारे पास मादा जो है उसके पास मैस है और चार्ज है। ये दो बेसिक मैटर की प्रॉपर्टीज हैं। तो चार्ज हमारे पास हर जगह है, हमारी बॉडी का भी है, हर जगह चार्ज है। नाउ अगर हमारे पास चार्ज है, वाई वुड डोंट फील इट? देखिए मेरा मैस है, ग्रेविटी में अट्रैक्ट करती है, आई कैन फील माई मैस, बट हाउ आई कैन फील माई चार्ज? इसमें सबसे पहले देखें वेरी कॉमन यूज। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, टच वाला। हाँ जी, टच वाला जो आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, वो आपकी फिंगर कैसे उसको स्क्रॉल डाउन कर रही होती है, टच कर रही होती है, टिकटॉक पे स्टेटस बना रही होती है। कैसे होता है वो? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपकी अपनी बॉडी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ जी, परेशान होने की बात नहीं है, आपका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके अंदर भी चार्ज है। ठीक है, तो आपके वो हमारे पास सेंसिबिलिटी को भी हमने यूटिलाइज नहीं की। लेकिन अगर आप लोअर क्लासेस के अंदर जाएं तो एक कॉमन सा एक्सपेरिमेंट के, एक कम्ब लें, आप उसको अपने हेयर ब्रश करें जनाब, बड़ा प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाएं, कंघे में खड़े होके हैं सुबह सुबह कॉलेज जाने से पहले। तो क्योंकि कॉलेज ओपन हो गए, तो कंघे को आपने इस तरह से जनाब हेयर स्टाइल बनाना है, और पीसीस लेने हैं पेपर के छोटे छोटे, और उस कम को उसके पास लेके आना है। जब आप उस कम को उसके पास लेके आते हो तो आप वो देखते हैं, वो पीसी तो पेपर को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो पीसी तो पेपर इस साथ अटैच हो जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा था कि इस कंघा क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब एक्चुअली उसके पास आया क्या? जब हमने इसको रब किया चार्ज कंघे को किसी कपड़े के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ या अपने बालों के साथ, तो एक्चुअली हुआ क्या? इस कंघे के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन आ गए बाय प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास जो है वो जब हमने रब किया तो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू दिस। अब जब हम इसको पेजेस के ऊपर लेके जाएंगे तो ये पेजेस को अट्रैक्ट करेगा। याद रखें, हर वो बॉडी जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है वो हर न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो हमारे पास जो है वो, ये आपने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा। और अगर आप लोगों ने अपनी बर्थडे मनाई हुई है तो बर्थडे पे भी एक काम करके देखें जो अभी तक मोस्टली लोगों ने नहीं किया होगा। आप बैलून लें, बैलून में हवा भरें, उसको सर के साथ रब करें और दीवार के साथ लगा दें। जब आप दीवार के साथ लगाएंगे तो आप देखेंगे वो जो बैलून होगा वहीं पे स्टिक हो जाएगा, विदाउट एनी ग्लू, विदाउट एनी टेप, वो वहीं पे स्टिक हो जाएगा। क्यों? उसकी बॉडी पे, बैलून की बॉडी पे चार्जेस आ जाती हैं। जब हम वॉल के साथ प्लेस करते हैं तो वो वॉल न्यूट्रल है और बैलून जो है वो चार्ज है, तो बैलून उसको जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा और स्टिक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं। तो इससे एक चीज अगर आप लोग सेंस करें, हमारे पास जब हमने कम को रब किया, बैलून को रब किया, वो स्टिक हो रहा है, इट्स मीन ओके हमारे पास बॉडी जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है। तो चार्ज को हम यहाँ से अगर हम डिफाइन करना चाहें कि चार्ज है क्या इन्हीं सारी एक्सपेरिमेंट से, तो चार्ज हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक डेवलप इन अ बॉडी, करेक्टरिस्टिक developed in a body, characteristic mean property developed in a body, by which it can apply force on other objects हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये अब प्रॉपर्टी आई कैसे? ये प्रॉपर्टी आई कैसे? ये आई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
बॉडीज चार्ज की होती हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम ये भी डिस्कस करते हैं वाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हुआ। अच्छा, उससे पहले इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से पहले हमारे पास कितने मेथड हैं बॉडीज को चार्ज करने के। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो कुछ कुछ राइट कर रहा हूँ। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन, आप लोगों ने देखा बाय फ्रिक्शन। नंबर 2 बाय कंडक्शन। नंबर 3 बाय इंडक्शन। ये सारे के सारे वो मेथड हैं जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं कि इन 3 प्रोसेस से आप बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 90 में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उससे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिफ्थ जो है वो थर्मियोनिक इमिशन। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, हीट अप करते हैं, उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, तो तब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरह से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बेसिक बातें जो है बता दी एक बॉडी को चार्ज करने की। तो ये आगे आप लोग पढ़ेंगे में से। अब बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन मेरी फुफ्फी का लड़का तो नहीं है तो ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन क्यों नहीं हुआ। वाई नॉट प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फॉर चार्जिंग अ बॉडी। देखें, हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, उस पर चार्ज माइनस होता है, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। इनके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन का ले लें या प्रोटॉन का ले लें। तो यहाँ पे हमें कोई चीज़ प्रॉपर्टी में नज़र नहीं आई जो यहाँ हमें जो है वो डिस्टर्ब करे कि हाँ जी या हमें जो है वो कॉल करे कि भाई इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। इसमें हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब हम चलते हैं इसके मैथ की तरफ। मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, दैट इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg एंड मैथ ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। अब आप लोग बताएंगे, आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। -31 वाली बड़ी है या -27 वाली बड़ी है। हाँ जी, -27 वाली क्या है, बड़ी है। मैथ ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। कितना ज्यादा है, 1836 टाइम मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मोटा है इलेक्ट्रॉन से, कितना, 1836 गुना मोटा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है जनाब। देखें, अगर आप एटम को देखें, आपने कहा कि सर सेंटर में इसके प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन आगे, लेट बी से ये प्रोटॉन आगे, और इसके शेल में सर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आगे। ये आ गए। अब इसमें अगर आप देखें, मैंने इस डायग्राम के अंदर इस न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन बनाए हैं और शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अगर आप इसका टोटल चार्ज देखें जनाब, तो कितना है, क्यू नेट टोटल चार्ज, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ जी 0 है चार्ज इसका। तो हर बॉडी जो है वो न्यूट्रल होती है एट फर्स्ट, जब तक हम उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर ना करें बाय प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, थर्मियोनिक इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारे पास बॉडी न्यूट्रल है। अब यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन लेके जाना है और प्रोटॉन लेके जाना है, और आपको पता है यहाँ भारी कौन है। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। कैसे, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बॉडी पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस बॉडी के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेके जाना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज लाइटर, दैट्स वाई बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा था। अब अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाए, पॉजिटिव किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाए, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, लूज इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ही हैज
गेन्स इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन आगे हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं जनाब। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था आप लोगों से, बड़ा बेसिक सा, कि अगर इसका मैस m है पॉजिटिव वाली बॉडी का, लेट से कि इनिशियली दोनों बॉडीज का मैस जो है वो सेम था, यहाँ चले इस तरह से कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि इफ अ बॉडी गेन्स, इफ अ बॉडी गेन्स नेगेटिव चार्ज, then mass of body, alpha option increases, beta option decreases, Charlie option remains same, delta option none of these। तो बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इसका आंसर ये है सर, अगर एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मैंने अभी लाइन बोली है, इसमें आंसर है इसका। उसके बाद देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है, एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, अच्छा ये बताइए, ये बेस यूनिट है ड्राइव यूनिट है? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बेस यूनिट है, लेकिन ये बेस यूनिट नहीं है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है भाई, डिराइव्ड। अम्पेयर इंटू सेकेंड होता है, कूलम इज इक्वल टू अम्पेयर इंटू सेकेंड। अब आपको पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम चार्ज होता है। यहां से ही एक एमसीक्यूज आप लोग मुझे ये बताएं, इन वन कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो होंगे, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। ये आप लोग खुद कैलकुलेट करें, ऑप्शन खुद बना लेंगे, एक वन कॉलम के अंदर कितने चार्जेस होते हैं। चले मैं इसको आगे जाके जो है वो बता देता हूँ, बता नहीं देता, बल्कि मतलब ये है कि मैं इसका आपको जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एमसीक्यूज बना देता हूँ। इन वन कॉलम कितने चार्जेस होते हैं ये आप लोग बताएंगे मुझे। इन वन कॉलम how many electrons are there। एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अल्फा ऑप्शन 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 18, बीटा ऑप्शन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 19, चार्ली ऑप्शन 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 18, डेल्टा ऑप्शन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 18। तो इसमें से आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जितना सारा डिस्कस किया वो हमने बड़ी बेसिक बातें जो आप लोगों की 6-7 क्लास से स्टार्ट हुई थी वो हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं। अभी तक हमने कोई भी जो है वो ये कह लेंगे हाईली प्रोफाइल बात कोई नहीं की, हमने यहाँ पे सारी सिंपल बातें की हैं। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वे बड़ी इंपॉर्टेंट है और एंटी टेस्ट में समटाइम्स जो है वो इनमें से एक आधी आ जाती है, और आती कैसे जारी बात है एमसीक्यूज में आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखें नंबर 1 अल्फा वन चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरेबल है। नंबर 1 ये ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल। नंबर 2 स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 3 चार्ज इज कंजर्व्ड, पूरी यूनिवर्स का चार्ज है वो कंजर्व्ड है। नंबर 4 चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं। क्वांटाइज का मतलब यह है कि हमारे पास
चार्ज है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू n मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। हर बॉडी का ऊपर जो चार्ज होगा वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम का मल्टीपल होगा। ना तो इससे कम वैल्यू हो सकती है, ना इसके मल्टीपल से बाहर वैल्यू हो सकती है। अब मैं क्या बात कह रहा हूँ, देखें एक एमसीक्यूज करते हैं, उसका आंसर भी आप लोग खुद देंगे। एमसीक्यूज के जितने होंगे ना सारे आंसर आप लोगों ने खुद देने हैं उसके, आप लोगों ने एफर्ट करनी है, फिजिक्स करनी है। सारे मैं कुछ मैं करके दूंगा तो फिर आप लोग नहीं पढ़ेंगे। एमसीक्यू से देखें इसका, चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन बी, चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन बी, एक पार्टिकल पे चार्ज हो सकता है, अल्फा ऑप्शन 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। चार्ली ऑप्शन 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। बीटा ऑप्शन सॉरी, चार्ली ऑप्शन 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, सारे ही हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। हिंट दे दूं आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं दूंगा हिंट आप लोगों को, आप लोगों ने खुद करने हैं सारे काम, ये एमसीक्यू सारे खुद सॉल्व करने हैं। नहीं होंगे तो सबसे पहले आपने हेल्प लेनी है अपने क्लास फेलो से, सबसे पहले अपने हेल्प लेनी अपने जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे लेनी है। उसके बाद जो है अगर ना समझ आए तो फिर किसी टीचर से पूछना है। नंबर 5 प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्जेस रिपेल, सिमिलर चार्जेस repel each other or opposite charges attract each other। नंबर 7, और अगर न्यूट्रल बॉडी हो जाए फिर क्या कर होगा? चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और यहां पे एक और बात बता दूं आप लोगों को कि श्योर टेस्ट फॉर अ बॉडी टू बी चार्ज इज रिपल्शन, श्योर टेस्ट फॉर अ बॉडी टू बी चार्ज्ड इज रिपल्शन। अगर हम चेक करेंगे बॉडी चार्ज है या नहीं है तो अट्रैक्शन शो टेस्ट नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर रही थी भाई। ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगी, तो रिपल्शन होगा दो बॉडीज के दरमियान, तो इट्स मीन कि दोनों चार्ज हैं। नंबर 8, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ relativistic मैकेनिक्स। अब इसका क्या मतलब है रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स में? इसमें रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स में देखें, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि मास कांस्टेंट होता है, मास चेंज वेरिएबल नहीं है, लेंथ भी कांस्टेंट होती है वेरिएबल नहीं है, टाइम भी कांस्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक का वर्ड जो है वो स्टार्ट में, यहाँ चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 55 पे, जहाँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थे कि जब वेरी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स जिसमें आइंस्टाइन फिजिक्स यूज होती है, मॉडर्न फिजिक्स यूज होती है, उसमें जाके हमारे पास मैथ चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता, लेंथ चेंज हो जाती है, टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज थी, मे भी एक आधी रह गई हो, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर थी वो मैंने सारी आप लोगों को बता दी है।
तो स्टूडेंट ये सारी चार्ज की प्रॉपर्टीज थी, ये आप लोग जो है वो याद रखें। इसके बाद हम इसी के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, आपका बुक का पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 के नीचे 2-3 लाइन लिखी हुई हैं। और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हमारी बॉडी का अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग जो है वो पेज नंबर 1 जो है वो रीड आउट करके देखें, जो 3-4 लाइन है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो है वो बाइंड करके रखती है ताकि मॉलिक्यूल्स और एटम बन सकें, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद उसी पेज पे लिखा हुआ है कि हमारी अपनी बॉडी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है। तो स्टूडेंट ये सारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और MCQs का आंसर देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।